हाँ, मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी है, पर इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अब रीज़न तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम हमारी वीडियो की तरफ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे बॉय की जो मॉम रहती है, वो जुनबियोम से मिलने के लिए गई हुई थी और जुनबियोम हमारे बॉय की मॉम को फंसाने की कोशिश करता है। अब आप लोग समझ जाओ मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ। वो उसे बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल पिला देता है, इस वजह से वो बिल्कुल नशे में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर उसका मन बदल जाता है, वो ऐसी कोई भी हरकतें नहीं करता और जुनबियोम हमारे बॉय की मॉम को अपनी कार से हमारे बॉय के घर पर छोड़ देता है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा बॉय बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो सबके साथ गुड मॉर्निंग कर रहा था। ऐसा कभी करता नहीं था पहले वो कभी पर। और ये चीज़ एक टीचर नोटिस कर लेती है और उससे पूछती है कि आज तुम बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हो, इसके पीछे की क्या कोई वजह है? हमारा बॉय जवाब देते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं मुस्कुरा रहा हूँ। और हमारे बॉय की बढ़ती डेवलपमेंट और उसकी मेहनत को यहाँ के प्रेसिडेंट देख लेते हैं, मतलब कि इस इंस्टीट्यूट के जो मालिक रहते हैं, एक्चुअल मालिक, वो यहाँ पर देख लेते हैं उसे और अपने मन में कहते हैं, ये लड़का मेरी उम्मीदों से कुछ ज़्यादा ही ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे लगता है कि अब मुझे सब लोगों को बता देना चाहिए। अब हमें मीटिंग रूम को दिखाया जाता है और यहाँ पे जितने भी एकेडमी के बड़े टीचर्स रहते हैं, इंक्लूडिंग जुनबियोम, वो सभी यहाँ पर आए हुए रहते हैं। आप सभी को मैंने इस मीटिंग रूम पे एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए बुलाया हूँ। इस साल का जो स्पेशल लेक्चर होगा वो सांग्युन देगा। तभी वहाँ का एक टीचर बोलता है, क्या सांग्युन? लेकिन हर बार तो जुनबियोम को चुना जाता है। और हमारे बॉय को दिखाया जाता है जो कि ये सारी बातें अपनी मॉम को फ़ोन कॉल पर बता रहा होता है और बातें करते वक्त वो एकेडमी की छत पर जा रहा होता है। हमारा बॉय जैसे ही छत पर पहुंचता है तो उसे वहां पर कौन देखने को मिलता है? उसे वहां पर देखने को मिलता है जुनबियोम, जो कि थोड़ा सा गुस्से में भी रहता है। तभी हमारा बॉय बोलता है, ठीक है मॉम, मैं आपको थोड़ी देर बाद में कॉल करता हूँ। और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो थोड़ी देर की चुप्पी छाई जाती है, क्योंकि हर साल का जो स्पेशल लेक्चर रहता है वो हमारे जुनबियोम को मिलता है, मगर इस साल का जो स्पेशल लेक्चर है वो सांग्युन को मिला है, मतलब कि हमारे बॉय को। इस वजह से वो थोड़ा सा गुस्से में है। तभी हमारा बॉय उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है, वेल आई एम सो सॉरी, तुम्हारा क्रेडिट लेने के लिए माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुम मेरी रिकमेंडेशन के बिना कुछ नहीं कर पाते थे, मगर आज तुमने खुद के दम पर ये काम किया है और बॉस की नज़रों में तुम आए हो। वेल कॉन्ग्रेचुलेशन। और जुनबियोम की ये सारी बातें सुनकर हमारा बॉय थोड़ा सा फ्री माइंड हो जाता है और जुनबियोम को कहता है, ओह थैंक यू, तो क्या आज हम ड्रिंक करने चले? नहीं, आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इस वजह से मुझे माफ़ करना। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। जुनबियोम भी कहता है, ओके सी यू लेटर। और हमारे बॉय के जाने के बाद जुनबियोम अपना असली रंग दिखाता है। वो वहाँ के जो बाउंड्री वॉल रहती है उसको लात मारते हुए अपने मन में कहता है, साले तेरी इतनी औकात, तुझे मेरी वजह से ही स्पेशल लेक्चर देने को मिला है और तू मेरे ऊपर ही तरस दिखा रहा है। और ये सब वो सोच ही रहा होता है, तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है। वो अपने मन में कहता है, अब कौन बेवकूफ़ मुझे मैसेज कर रहा है? और ये मैसेज किसी का नहीं, हमारे बॉय की मॉम का रहता है, हमारे सांग्युन की मॉम का रहता है। वो मैसेज में बोलती है, कल के डिनर के लिए थैंक यू, और तुमने मुझे घर भी छोड़ दिया, तो क्या हम बाद में डिनर करने चल सकते हैं? और मैसेज को देखते हुए सांग्युन मतलब जुनबियोम का चेहरा भाई। और हमें चोई की शॉप को दिखाया जाता है जो कि क्लोज रहती है। अब आप लोग समझ जाओ कि वो क्लोज क्यों है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। और फिर ये सब खत्म होने के बाद चोई उसे बोलती है, चलो हम हमारा काम शुरू करते हैं। उसका इतना कहते ही हमारे बॉय के फ़ोन पर उसकी मॉम का कॉल आने लगता है। हमारा बॉय फ़ोन को पिक करते हुए चोई को कहता है,
प्लीज़ एक सेकेंड रुकना हाँ। और फिर हमारा बॉय अपनी मॉम के साथ बातें करने लगता है। वो बोलता है, हेलो मालिक, हाँ मुझे आज स्पेशल लेक्चर देने का मौका मिला है ना, इसलिए मैं जुनबियोम के साथ डिनर करने आया हुआ था, तो शायद मैं आज थोड़ा देर से भी आऊँ। ठीक है ना, आप सो जाइएगा। और वो अपनी मॉम से बात कर ही रहा होता है तभी चोई के मन में थोड़ा सा नोटी ख्याल आता है भाई। वो अपने मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। और वो शुरू हो जाती है, भाई वो फ़ोन पे बात कर रहा है यार, फ़ोन पे बात कर रहा है। तो तभी हमारा बॉय अपनी मॉम को सडनली बोलता है, ठीक है मॉम, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और वो फ़ोन कॉल को रख देता है। उसके फ़ोन कॉल रखते ही चोई उसे कहती है, तुम्हारी मॉम की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा यंग लग रही थी, क्या वो अभी भी जवान है? हमारा बॉय चोई को कहता है, हाँ, क्योंकि वो मेरी सौतेली मॉम है। और वैसे हम इस बारे में अभी बात क्यों कर रहे हैं? इस चीज़ का इन सब से कोई भी मतलब नहीं बनता। और वो दोनों हाँ भाई, ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे बॉय की मॉम को दिखाया जाता है। हमारे बॉय की मॉम अपने मन में कहती है, सांगhyun ने कहा था कि वो जुनबियोम के साथ रात में डिनर करने जा रहा है। वो कहती है, तो मुझे जाना चाहिए, हम तीनों का एक साथ खाना खाना बहुत ही अच्छा होगा। और तभी हमें जुनबियोम को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। भाई जुनबियोम बहुत ही ख़तरनाक आदमी है। तो मैं बताना चाहता था, इसके जो नेक्स्ट एपिसोड होंगे इसमें हमें बताया जाएगा कि जुनबियोम किस तरह से हमारे बॉय की मॉम को फंसाता है। और आने वाले एपिसोड्स में मैं पक्का बता रहा हूँ, आने वाले एपिसोड्स में हमें सही में पता चलेगा कि जुनबियोम किस तरह से हमारे बॉय की मॉम को फंसाता है और उसे अपने अंडर में लेता है। और मैं बताना चाहता था कि जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, मतलब कि जो मैं जिस तरह की वीडियोस बनाता हूँ, उस वीडियो के बारे में मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता चल चुका था। इस वजह से मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा कलेश हुआ। इस कारण, हाँ भाई सही बोल रहा हूँ, तो इसी कारण से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। कारण बस इतना ही है। तो ठीक है, लेकिन अभी मैंने अपने घर में बहुत ही जल्दी इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लिया है, तो कोई ना, वीडियो आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन पहले मैं जिस तरह से जल्दी वीडियोस लाने की कोशिश करता था, लेकिन उस तरह से अब वीडियोस मैं नहीं ला पाऊँगा। शायद हफ्ते में मैं 2 वीडियो ही डाल पाऊँ। 2 भी बहुत ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। शायद मैं एक ही वीडियो डाल पाऊँ, तो मुझे माफ़ करना, कोई ना, ठीक है। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरे फैमिली मेंबर्स भी मान जाएँगे कि मैं वीडियोस डालूँ। तो ठीक है, चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।